हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चेज द गोल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती में फीटर की जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहा, पर सीट कंपटीशन क्या रहेगा, आपकी जो अटेंडेंस है वो क्या रही, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इन सारी की सारी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती से रिलेटेड छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिलने वाली हैं। चाहे आपकी ऑफिशियल आंसर की से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे आपके रिजल्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। इसलिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हम आपके इस जूनियर इंस्ट्रक्टर में फीटर जो आपकी वैकेंसी आई थी, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 243, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया की जो वैकेंसीज हैं वो हैं 204, और जो टीएसपी एरिया आता है उसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 39। यदि पेपर के पैटर्न की यदि हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए, जो 120 नंबर के थे, यानी कि एक क्वेश्चन जो था 1 नंबर का था, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी। 80 नंबर का इसमें टेक्निकल वाला पोर्शन पूछा गया और 40 नंबर का इसमें नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन पूछा गया, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे नॉन टेक्निकल के दौरान पूछे गए थे। यदि हम इसके अंदर अटेंडेंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था उनकी संख्या थी 3510, और जो अटेंडेंस रही आपकी 56.92% अटेंडेंस रही। कोई ज़्यादा अटेंडेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिली, लेकिन अटेंडेंस का कभी भी आपकी कट ऑफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स की तैयारी होती है वो तो डेफिनेटली पेपर देने जाएंगे, लेकिन जिन कैंडिडेट्स की तैयारी नहीं हो पाती, केवल वही कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देने नहीं जाते। इसलिए कभी भी अटेंडेंस का एग्ज़ाम की कट ऑफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जोश जोश में स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ जाती है या फिर जब एग्ज़ाम का दिन आ जाता है तो जिन कैंडिडेट्स की तैयारी नहीं हो पाती, केवल वही कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देने नहीं जाते। इसी कारण कभी भी आपकी अटेंडेंस का कट ऑफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भले ही अटेंडेंस आपकी 56.92% रही हो, लेकिन यहाँ पर ये अटेंडेंस भी आपकी कट ऑफ को प्रभावित नहीं करेगी। तो यदि 3510 का आप 56.92% कैलकुलेट करोगे तो अपने पास आएगा 1998, यानी कि 1998 उन कैंडिडेट्स की संख्या है जिन्होंने पेपर दिया। यदि हम पर सीट कंपटीशन की बात करें कि इसमें फाइनल सिलेक्शन के लिए पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर 1998 कैंडिडेट ने पेपर दिया है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 243। तो जब आप 1998 में 243 का भाग लगाओगे तो ये आपके पास तकरीबन 8.222 इस हिसाब से आएगा, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट मान लिया 9, यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए एक सीट के ऊपर 9 कैंडिडेट्स के बीच में क्या रहने वाला है, कंपटीशन रहने वाला है। यदि दोस्तों हम बात करें कि कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिससे कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है, तो यदि हम उन फैक्टर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है एक्सपीरियंस को लेके। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन
फिर भी उन्होंने फॉर्म भरा है, तो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट आएगा उसके दौरान हो सकता है कि आपको कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जब उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसके दौरान उन कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा और आपको जो फाइनल जो कट ऑफ देखने को मिलेगी उसमें आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आपकी बीटेक प्लस CITS वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, डिप्लोमा प्लस CITS वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, ITI प्लस CITS वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। और ये एक्सपीरियंस आपका सैलरीड होना चाहिए, अवैतनिक नहीं होना चाहिए, वैतनिक होना चाहिए। तो कुछ कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे इसमें जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने फॉर्म को अप्लाई भी किया है और एग्ज़ाम भी दिया है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ होगी उसमें तो आपको कुछ बढ़ोतरी निश्चित रूप से देखने को मिलेगी, लेकिन वो कैंडिडेट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे तो आपके फाइनल जो आपकी कट ऑफ बनेगी उसमें थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये तो बात की हमने एक्सपीरियंस को लेके। और दूसरी चीज़ आती है कि जो आपके 5 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें 5वां ऑप्शन आपको उस केस में भरना था जब आपने कोई भी गोला नहीं भरा। और यदि आपने क्वेश्चन के अंदर गोला नहीं भरा, 5 ऑप्शन में आपने गोला ही नहीं भरा, तो उस केस में 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और जैसे यहाँ पर 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 120 का 10% आप निकालोगे तो आएगा 12। यदि आपने 12 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए जिसमें आपने कोई गोला ही नहीं भरा, तो आपको उस केस में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो जब आप रिजल्ट आए तो आप देखना काफ़ी कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने 10% से ज़्यादा क्वेश्चंस के अंदर गोले नहीं भरे होंगे। आप चाहे ये अभी कल परसों LDC का रिजल्ट आया उसमें देख लो, उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर भी काफ़ी कैंडिडेट अयोग्य घोषित हुए हैं। और केवल इसी कारण अयोग्य घोषित हुए हैं क्योंकि उन्होंने 10% से ज़्यादा क्वेश्चंस के अंदर कोई गोला नहीं भरा। और आप अधीनस्थ बोर्ड का कोई सा भी पेपर उठा करके देख लो, उसका रिजल्ट उठा करके देख लो, आपको काफ़ी कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने 10% से ज़्यादा क्वेश्चंस के अंदर गोला नहीं भरने के कारण उनको अयोग्य घोषित किया गया है। तो आपको यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जिससे कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ के अंदर आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे, कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, यदि हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात करें तो ये जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये एक अनुमानित कट ऑफ है। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा और इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है आपको थोड़ी सी कमी भी इसमें देखने को मिल जाए। लेकिन ये जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं ये एक पूर्णतः एनालिसिस करने के बाद में ही आपको बताई जा रही है। तो दोस्तों, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात कर लेते हैं। यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर यदि आपके 94 से 96 नंबर बन रहे हैं तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यदि हम OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी के अंदर यदि आपके 89 से मैं हटा देता हूं एक बार, यदि आपके 89 से 91 नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ऐसे ही यदि हम EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी के अंदर यदि आपके 84 से 86 नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ऐसे ही यदि हम MBC कैटेगरी की बात करें, MBC कैटेगरी के लिए ये स्कोर जो है वो 79 से 81 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। फॉर SC कैटेगरी 75 टू 77 नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस हिसाब से यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यदि हम बात करें ST कैटेगरी की तो 71 से 73 नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और इसके अंदर भी आप +-2 कर सकते हैं। हो सकता है आपको जो कट ऑफ है वो इसमें 2 नंबर और ज़्यादा देखने को मिल जाए।
या फिर 2 नंबर की कमी भी आपको देखने को मिल जाए, तो कुछ इस हिसाब के वेरिएशन आपको आपकी कट ऑफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और जैसे आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी होगी, तो ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में कुछ कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ेंगे और कुछ कैंडिडेट्स के नंबर कम भी होंगे। तो उस दौरान जो भी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर भी कुछ वेरिएशन जरूर आएंगे। तो दोस्तों, क्या वेरिएशन आ सकते हैं, उनकी चर्चा हम आगे के किसी वीडियो में करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे एक और शानदार से लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।